वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 144 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये बेसिकली एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा, और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पॉइंट कहता है टू लव्स आई हैव, मैं 2 लोगों से मोहब्बत करता हूँ, ऑफ कंफर्ट यानी इनमें एक आराम है, एंड डिस्पेयर और दूसरी मायूसी है, यानी मैं आराम और मायूसी से मोहब्बत करता हूँ। विच लाइक 2 स्पिरिट्स, और ये दोनों चीज़ें ही रूहों की मानित हैं। डू सजेस्ट मी स्टिल, और ये मुझे कुछ सजेस्ट करती हैं, कुछ मशवरे देती हैं। द बेटर एंजल इज़ अ मैन राइट फेयर, और जो बेहतर फरिश्ता है वो एक उम्दा और आला किस्म का इंसान है और जो कि दुरुस्त है। इसका मतलब है कि ये फेयर यूथ का जिक्र किया जा रहा है। द वर्सर स्पिरिट अ वुमन कलर्ड इल, और जो बुरी रूह है और जो बदतर रूह है वो एक औरत की है जिसकी रंगत भी बहुत भद्दी है। इससे मुराद डार्क लेडी है। टू विन मी सून टू हेल, और ये जो डार्क लेडी है जो एक वुमन है, ये मुझे जहन्नम की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। माई फीमेल ईवल, और ये मेरी जो खातून बुराई है, यानी ये जो डार्क लेडी है, टेम्प्ट माई बेटर एंजल फ्रॉम माई साइड, वो मेरे उस बेटर एंजल को यानी फेयर यूथ को भी मेरी तरफ से बहकाने की कोशिश करती है। एंड वुड करप्ट माई सेंट टू बी अ डेवल, और जो मेरे अंदर एक नहायत नेक इंसान है उसे भी एक शैतान बनाने में लगी हुई है। विंग हिज प्योरिटी विथ हर फाउल प्राइड, और वो अपने झूठे तकब्बुर के साथ और अपनी बुरी हरकतों के साथ वो मेरे अंदर का जो एक नहायत अच्छा इंसान है उसे शैतान बनाने की कोशिश कर रही है। एंड वेदर दैट माई एंजल बी टर्न्ड फींड, और मैं इस बात से डर रहा हूँ, मुझे शक है कि मेरे जो अंदर का एक फरिश्ता था कहीं वो फींड यानी शैतान तो नहीं बन गया। सस्पेक्ट आई मी, और मैं शक में मुब्तला हूँ, बट नॉट डायरेक्टली टेल, लेकिन मैं वाज़े तौर पर यह कह नहीं सकता। बट बीइंग बोथ फ्रॉम मी बोथ टू ईच फ्रेंड, लेकिन ये दोनों मुझसे जुदा होकर एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। यानी जो डार्क लेडी थी उसने फेयर यूथ को बहका लिया है। आई गेस वन एंजल इन एन अदर्स हेल, और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक जो है वो दूसरे की जहन्नम में चला गया है। यानी इसका मतलब है कि जो फेयर यूथ है वो डार्क लेडी की जहन्नम में चली गई है। येट फिर भी दिस शैल आई नेवर नो, मैं इस बात को नहीं जान पाऊँगा। बट लिव इन डाउट, और मैं हमेशा शक व शुबा में मुब्तला रहूँगा। टिल माई बैड एंजल फायर माई गुड वन आउट, जब तक कि मेरा जो फरिश्ता है वो उस जहन्नम से बाहर नहीं आ जाता, उससे अक्ता कर या वो उसे नफ़रत करके ख़ुद ही नहीं निकाल देती, तब तक मैं इस शक व शुबा में मुब्तला ही रहूँगा।
इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में थारोली आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी तमाम लाइंस में टोटल 5 फीट हैं और 10 सिलेबल्स हैं, यानी फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ये सिलसिला ऑनवर्ड्स चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम देखें तो इस पोइम की अल्टरनेट राइम स्कीम है और लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डिस्पेयर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फेयर, डिस्पेयर फेयर। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टील, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है इल, स्टील इल। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ईवल, सेवंथ लाइन का लास्ट वर्ड है डेवल, ईवल डेवल। सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है साइड और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है प्राइड, साइड प्राइड। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फीड और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्रेंड, फीड फ्रेंड। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है टेल और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है हेल, टेल हेल। उसके बाद लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है डाउट और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है आउट, डाउट आउट। इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि इस पोइम की फ़र्स्ट 2 लाइंस को अगर हम देखें तो इसमें पोइट कंफर्ट और डिस्पेयर को दो रूहों के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना। जैसा कि इस पोइम की फ़र्स्ट 2 लाइंस में पोइट कंफर्ट और डिस्पेयर इन दोनों को पर्सोनिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में विच स्पिरिट्स स्टिल, लाइन नंबर 6 में टेम्पेट बेटर, लाइन नंबर 8 में हीज विद, लाइन नंबर 10 में सस्पेक्ट टेल, लाइन नंबर 11 में बोथ फ्रॉम, लाइन नंबर 12 में गेस हेल, लाइन नंबर 13 में दिस लिव। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में एंजल जो है वो फेयर यूथ का मेटाफर है और लाइन नंबर 4 में जो स्पिरिट ऑफ अ वुमन कलर्ड इल, ये डार्क लेडी का मेटाफर है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 दा से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजैम्बमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजैम्बमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पार्ट कहता है टू विन मी सून टू हेल माई फीमेल ईवल, यानी मुझे जहन्नम में पहुंचाने के लिए वो जो फीमेल ईवल है वो क्या करती है, टेम्परेट माई बेटर एंजल फ्रॉम माई साइड, वो मेरी तरफ का जो एक फरिश्ता है उसे तरगीब देती है, उसे लालच देती है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में 2 लवर्स आई हैव के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में स्पिरिट्स, सजेस्ट, स्टिल, ये तीनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में वर्सर वुमन, लाइन नंबर 8 में प्योरिटी प्राइड, लाइन नंबर 11 में बट बीइंग बोथ। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में बेटर, फेयर, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में हेल, फीमेल, ईवल, लाइन नंबर 7 में करप्ट, सेंट, लाइन नंबर 9 में एंड, टर्न्ड, फील्ड, लाइन नंबर 10 में सस्पेक्ट बट नॉट, लाइन नंबर 13 में येट बट डाउट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में
विच स्पिरिट स्टील, इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वॉवल है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में टेम्पेट बेटर, लाइन नंबर 8 में ही इज विद, लाइन नंबर 10 में सस्पेक्ट टेल, लाइन नंबर 11 में बोथ फ्रॉम, लाइन नंबर 12 में गेस हेल, लाइन नंबर 13 में दिस लिव इन। इसके अलावा पोइट ने अपने व्यू को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मबालगा आराई का भी सहारा लिया है। उसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने एक डिफरेंट वे में डार्क लेडी और फेयर यूथ को कंपेयर किया है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इस पोइम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को भी डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।